हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे। अभी आप लोग सुन रहे दो लफ्ज़ों की एक कहानी, चैप्टर 11, आरब का बचपन का प्यार, लविशा। डॉक्टर के वहाँ से आ जाने के बाद आरब प्रताप सिंह राजावत अपने हाथ लविशा के हाथ में लिए बैठ जाता है और बचपन में कहीं खो जाता है। 20 साल पहले राजावत पैलेस। आरब दाइसा कहता है, दाइसा उस लड़की को बुला दीजिए। थोड़ी देर में दाइसा के साथ धीरे से एक लड़की सिरे से उतरते हुए नीचे आती है। आरब के सामने एक लड़की हाथ में बुक्स लिए खड़ी थी। दाइसा कहती है, आरब सा हम बुला रहे हैं लविशा बेटी को। तो आरब नज़र उठाकर उस ओर देखता है तो उसे सामने एक लड़की थी जिसने लाल रंग की लॉन्ग फ्रॉक पहनी थी, जो बहुत ही सुंदर और मासूम चेहरा लिए, सफ़ेद गोरा रंग, लंबे बाल जिनकी उसने 2 चोटी बने हुई थी। आरब का नज़र उसमें ठहर से गई। तभी लविशा की कोयल की मीठी सी आवाज़ उसका ध्यान टूटता है। लविशा धीरे से कहती है, जी वो नेक्स्ट वीक से हमारा एनुअल एग्ज़ाम है। पापा ने कहा है कि हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे और आप हमें पढ़ाएंगे। आरब उसको बैठने का इशारा करता है। लविशा अब धीरे से बैठ जाती है। आरब उस बुक्स लेकर पढ़ना शुरू करता है। इसी तरह आरब रोज़ शाम को लविशा को पढ़ाता था और लविशा बहुत ही जल्दी समझ जाती थी क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। अब लविशा को आरब से पढ़ते हुए काफ़ी दिन हो गई थी। वो मन लगाकर पढ़ाई करती थी और अगर कुछ समझ में ना आया तो वो आरब से पूछ लेती थी, लेकिन वो अभी भी आरब से डरती थी। वही आरब को भी उसको पढ़ाने में अच्छा लगता है और लविशा का भोलापन और आरब से यूँ डरना उसे बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह से आरब लविशा को पढ़ाता जा रहा था और उसके पेपर भी आ जाता है। कुछ ही दिनों में लविशा का रिजल्ट है। कुछ दिन बाद आज लविशा का रिजल्ट है। लविशा अपनी रिजल्ट को लेकर डर रही थी। तभी आरब उसके कमरे में आता है और कहता है, क्या हुआ, इतनी परेशानी क्यों हो। तो लविशा आरब की तरफ देखते हुए कहती है, हम हमेशा फर्स्ट आते हैं। इस बार दादा साहब की तबीयत को लेकर परेशानी भी थी, जाने क्या ही होगा। आरब कहता है, डरो मत। लविशा अब आरब की तरफ देखते हुए कहती है, जी आई होप इस बार भी हम फर्स्ट आए। इधर राणा जी आरब की दादी सा राजेश्वरी देवी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं, अब लविशा की दादा साहब की तबीयत काफ़ी ठीक है और उनको आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला है। हम उनको शाम तक घर लेकर चले जाएंगे। दादा साहब कहते हैं, हमें बहुत खुशी हुई ये बात जानकर। हम लविशा को अभी बताते हैं। दादा साहब फ़ोन रख देती है और लविशा को एक खबर देती है और कहती है, बिटिया स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। लविशा हमें सिहलाकर चली जाती है और दादी साहब थोड़ी देर में लविशा का रिजल्ट देखने की उसके साथ स्कूल चली जाती है। आरब हॉल में इधर से उधर घूमता हुआ दादी साहब और लविशा का इंतजार कर रहा था। तभी से गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। आरब आगे बढ़कर जाती है तो दादी साहब और लविशा आते दिखती है। आरब उनको कुछ पूछता उससे पहले लविशा भागते हुए आती है और आरब को गले लग जाती है। लविशा आरब से कहती है, प्रिंस सा हमने पूरे स्कूल में टॉप किया है। लेकिन इधर अचानक लविशा को अपने इतने करीब देखकर आरब वहीं खड़ा जम जाती है और उसको अपने दिल में कुछ अलग सा एहसास होता है जो वो समझ नहीं पाता। वही लविशा अब उससे अलग होकर कहती है, थैंक यू सो मच प्रिंसा। कुछ देर बाद लविशा और आरब हॉल में बैठी थी और टीवी देख रही थी। तभी दादी सा आकर कहती है, लविशा बेटिया अब आपकी दादा सा ठीक है और उनको आज घर ले जाएंगे आपके पापा और कल वो आपको लेने आएंगे। दादी सा की बातें सुनकर आरब लविशा की तरफ देखता है। उसे लविशा के जाने की बात अच्छी नहीं लगी तो वह वही दूसरी तरफ लविशा भी जाने की बात सुनकर उदास हो जाती है। अगला दिन राणा जी राजावत पुलिस आता है। घनी खम्मा रानी सा मुस्कुराते हुए राणा सा से कहता है, आइए आइए राणा सा बैठिए। राणा सा बैठते हुए रानी से कहता है, कैसे हैं आप और सब कैसे हैं और हमारी लविशा बिटिया कैसे हैं। रानी सा कहती है, जी सब बढ़िया है और लविशा बिटिया भी अच्छे हैं। आप बताइए अब ठाकुर सा कैसे हैं। राणा सा जवाब देते हुए कहते हैं, वो अच्छे हैं और लविशा को याद कर रही है। आप तो जानते हैं लविशा उनकी लाडली है। रानी सा कहती है, लविशा है ही इतनी प्यारी बच्ची, वो जब से यहाँ पर आई है हर तरह की रौनक है। लविशा छत से आते हुए अपने पापा को देखकर और कहती है, कैसे हो पापा और दादू सा कैसे है। राणा जी कहता है, सब ठीक है और आपकी दादा साहब भी अच्छे हैं और आपको बहुत याद कर रही है, इसलिए आपको लेने आए हैं हम। लविशा जाने की बात सुनकर चौंकती है और भागकर ऊपर आरब के रूम में चली जाती है। राणा सा कहती है, ये क्या हुआ। तो रानी सा कुछ नहीं कहा, लगता है सामान पैक करने गई है, घर जाने के नाम से खुश हो गई है। राणा जी भी हाँ में सही रहती है। दूसरी तरफ आरब अपने रूम में बैठा फोन में कुछ देख रहा था। तभी लविशा वह रूम में आता हुआ दिखते हैं। जी सुनिए। आरब उसकी तरफ देखते हैं और उसके चेहरे में मुस्कान आ जाती है। वो कहते हैं, बोलिए।
तो लविशा आगे आते हुए कहती है, जी पापा आज हमें लेने आ रही है। आरब कहता है, हाँ हम जानते हैं। लविशा कहती है, अच्छा हम चलते हैं, और लविशा वहाँ से जाने लगती है। तभी आरब लविशा का हाथ पकड़कर और उसे कहता है, आपके जाने के बाद हम आपको याद करेंगे। आरब की बातें सुनकर लविशा उसकी तरफ मुड़ते हुए देखती है और उसकी आंखों में आंसू निकल आती है और वो उसको गले लगाकर रोने लगती है। आरब इस तरह लविशा को रोते देख घबरा जाती है और अपने हाथों से उसको गले लगाते हुए उसकी पीठ सहलाते हुए कहती है, क्या हुआ आपको, आप ऐसे रो क्यों रहे हो? तो लविशा कुछ नहीं कहती और आरब को गले लगाते हुए रोती रहती है। आरब उसको अपनी बाह में लिए थोड़ी देर उसे शांत करने की कोशिश करता है और जब वो थोड़ी शांत हो जाती है तो आरब उसको सुबह में बैठाते हुए उसके आंखों में आंसू साफ करते हुए कहते हैं, क्या हुआ है बताइए प्लीज़। तो लविशा खुद को शांत करते हुए कहती है, जी वो पापा हमें लेने आए हैं, लेकिन हम घर जाएंगे तो हमें आपकी याद आएगी। लविशा की ये बातें सुनकर आरब उसे देखता है और कहता है कि क्या कहा आपने, आपको हमारी याद आएगी? तो लविशा धीरे से सर झुकाए हमें सर हिला देती है। तो आरब लविशा के हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, आप चिंता मत कीजिए, हम आपसे मिल आएंगे और जब आप बड़ी हो जाएगी तब हमेशा के लिए आप हमारे साथ रहेंगे। तो आरब की बातें सुनकर लविशा खुश हो जाती है और राना साहब के साथ अपने घर चली जाती है और इसी तरह से कुछ महीने गुजर जाती है। लेकिन कभी कभी आरब राणा जी के घर जाते हैं। लविशा से मिला करता था और उनमें दोस्ती भी हो गई थी। आज का दिन आरब लविशा के हाथों में हाथ लिए हुए पुरानी यादों में खोया हुआ था। तभी उसे अपने हाथों में कुछ हरकत हुई। उसने सर उठाकर देखा तो लविशा के हाथ हिल रहे थे और उनको धीरे धीरे होश आ रहा था। लविशा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो सामने आरब को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाती है और वो कहती है, जी आप हमारे घर में क्या कर रही हो? तो आरब उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है, हम नहीं, आप हमारे महल में है। तो लविशा कहती है, हम यहाँ कैसे आए? आरब कहता है, आप बेहोश हो गई थी इसलिए हम आपको यहाँ पर लेके आए हैं। तो लविशा घबरा कर उठते हुए कहते हैं, हमें यहाँ से जाना है अपने घर। आरब कहता है, अभी काफ़ी लेट हो गया है, आज आप यहाँ पर रुक जाइए। तो लविशा घबराते हुए कहती है, जी ऐसे कैसे हम यहाँ पर रुक जाए रात को? नहीं हमें घर जाना है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन आरब उसकी कंधों में हाथ रखते हुए कहते हैं, क्यों नहीं रह सकते हैं यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है? तो लविशा हिचकिचाते हुए कहती है, जी हम ऐसे कैसे यहाँ पर रह सकते हैं आपके साथ, वो भी रात में। तो आरब लविशा के कंधों में अपने हाथों की पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, क्यों नहीं रह सकते हैं यहाँ पर? आखिर हम आपके पति हैं तो हमारे साथ यहाँ पर रहने में क्या प्रॉब्लम है? आप यहाँ रह सकती है और हमारे साथ इस बिस्तर में सो भी सकते हैं। तो लविशा आंखें फाड़े उसे देखती है और कहती है, क्या कहा आपने? आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? आरब उसकी तरफ देखकर बोलती है, हमने ऐसा भी क्या कह दिया? आखिर पति आपके साथ इस बेड में सो सकते हैं और चाहे तो बहुत कुछ कर भी सकते हैं। और अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए शैतानी मुस्कान के साथ उसे देखता है। तो लविशा शर्मा कर अपना सर झुका लेती है। तो आरब लविशा को कहते हैं, आप ऐसा शर्मा रही है, इसका मतलब हम ये तो नहीं समझे कि आप इमेजिन कर रही है हमें आपके साथ इस बेड में। लविशा कुछ नहीं कह पाती। तभी आरब को लविशा की पेट से कुछ आवाज़ आती है और लविशा झपते हुए एकदम से अपने पेट पकड़ लेती है। आरब मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है आपके पेट में चूहे भूखे के मारे उछल कूद मचा रही है। तो लविशा नज़र उठाकर आरब को देखता है और धीरे से कहती है, जी हाँ, दरअसल कल रात से हमने खाना नहीं खाया और आज हमारे उपवास था। आरब रूम में रखा फ़ोन उठाकर फ़ोन करते हैं और रामू काका को कमरे में उपवास का खाना बना के लाने को कहता है। थोड़ी देर में रामू काका रूम में खाना ले आता है और टेबल में बहुत सारा खाना देखकर लविशा हैरान रह जाती है। आरब खाना लविशा की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, लीजिए खाना खा लीजिए। लविशा उठकर बैठ जाती है तो आरब उसकी तरफ खाना बढ़ाता है तो आरब उसकी तरफ खाना बढ़ा देता है। लविशा अब आरब की तरफ देखकर कहती है, जी आपने खाना खाया? आरब नामे सा हिला देती है। लविशा खाना आरब की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, आप भी खा लीजिए। आरब लविशा से कहते हैं, अगर आप अपने हाथों से खिलाएंगे तो हम खा लेंगे। तो आरब की बातें सुनकर लविशा शर्मा जाती है पर फिर वो आरब की तरफ एक निवाला बढ़ा देती है। तो आरब लविशा के हाथों से खाना खाने लगता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। आज आरब को फिर से वही लविशा नज़र आ रही थी जो उसे देखकर डरती थी, पर उसे उसकी परवाह भी थी। खाना खाने के बाद आरब लविशा को दवाई खिलाती है और सोने के लिए कह देता है। लविशा अब आरब से कुछ कहने को होती है।
उससे पहले आरब उसे टोकते हुए कहता है, अब आप सो जाइए, बाकी बातें कल। तो लविशा बेड में लेट जाती है। आरब भी एक तकिया बेड से उठाकर सोफे में लेट जाता है। लविशा अपनी चुप नज़र से आरब को देख रही थी, तो आरब बिना उसकी तरफ देखे बोलता है, आप ऐसे ही हमें देखते रहेंगे तो हमें नज़र लग जाएगी, और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं जिससे आपको जल्दी नींद आएगा। और उसकी आंखों में शैतानी हंसी लिए कहता है। आरब की बातों का मतलब समझते हुए लविशा उसकी तरफ हैरानी से देखता है और उससे कहती है, जी हमें नींद आ रही है, बहुत थक गए हम, गुड नाइट, और जल्दी से आंखें बंद कर देती है। लविशा की इस हरकत में आरब मुस्कुराता है और उसको देखते ही देखते कब नींद आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता। आज की रात दोनों ही काफ़ी समय के बाद सुकून की नींद सोई थे। अगले सुबह लविशा की आंखें धीरे से खुलती है और जैसे उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने आरब का चेहरा दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके चेहरे में स्माइल आ जाती है और वो आरब को एकटक देखने लगती है। जैसे ही काफ़ी देर हो जाती है तभी लविशा का फ़ोन बजता है तो देखती है कि वो राहुल का फ़ोन था। राहुल का फ़ोन आता देख उसे याद आता है, राहुल कल राजस्थान आया था। वो एकदम से फ़ोन उठाता है और कहती है, राहुल जी, वो कुछ कह पाती उससे पहले राहुल दूसरी तरफ से कहता है, कहाँ है आप लविशा? हम कल से आपको फ़ोन कर रहे हैं लेकिन आपका फ़ोन नहीं लग रही है, हमें तो डर हो गया था, आप ठीक तो है? राहुल एक सांस में ही कहता है। तब लविशा कहती है, जी वो हम ठीक है। राहुल लविशा से कहता है, आप है कहाँ? हम तो आपके घर में हैं। वो तो अच्छा हुआ हमारे आने का आपने जमुना को बता दिया था तो उसने हमें घर में आने दिया। लविशा घबराहट में कहता है, जी वो हम अपने दोस्त के घर में है, कल कुछ काम था तो वहीं रुक गए। राहुल कहता है, ओ हम तो घबरा ही गए, अच्छा जल्दी से घर आ जाइए, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। लविशा कहती है, राहुल हम बस आ ही रहे हैं, घर पर आप वेट कीजिए। और लविशा फ़ोन रखती है तो आरब उसे गुस्से से घूर रहा था। लविशा जल्दी से बेड से खड़ी हो जाती है और कहती है, जी आप उठ गए? आरब सुबह से खड़े होते हुए लविशा की ओर गुस्से से बढ़ता है तो लविशा डर के मारे पीछे होने लगती है। आरब लविशा के हाथों को पकड़कर कहता है, आपका आशिक तो आपसे थोड़ी देर भी दूर नहीं रह पाता। गुस्से में वो लविशा के कंधों पर अपने हाथों की पकड़ कस देता है। लविशा को अपनी आंखों में आंसू ले कहते हैं, आप हमें तकलीफ दे रही हैं, छोड़िए हमें। तो आरब गुस्से से उसका मुंह पर अपने हाथ लेते हुए कहता है, आपको इतनी में तकलीफ हो रहा है, और वो तकलीफ जो आपने हमें दी थी उसका क्या? हमने आज तक आप जैसे सेल्फिश लड़की नहीं देखी, नफरत होती है आपसे। तो लविशा रोते हुए कहती है, प्लीज़ छोड़ दीजिए हमें, दर्द हो रहा है। लेकिन आरब को तो जैसे उसके आंसू देख ही नहीं रहे थे, वो बहुत गुस्सा था। लविशा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है तो आरब भी बहुत गुस्से में था। वो कहता है, निकल जाइए हमारे घर से। तो लविशा हैरान से उसे देखने लगता है। तब उसके कानों में फिर आरब का आवाज़ करती है, आई सेड गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। वो आरब को इतनी रूड बिहेवियर देखकर लविशा डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन आरब मुड़कर नहीं देखता और वो ही आंखों में आंसू ले खड़े रहता है। थोड़ी देर में लविशा अपने घर पहुँच जाती है और जैसे ही वो घर के अंदर जाती है जमुना दौड़ कर आती है और लविशा से कहती है, आप कहाँ थी लविशा बेबी? हम कब से आपके लिए परेशान थे। लविशा जमुना की तरफ देखते हुए बोलती है, राहुल जी और राधिका किधर है? तभी सीढ़ियों से नीचे आते हुए राहुल की आवाज़ आती है, हम इधर है लविशा मैडम। राहुल के साथ राधिका भी नीचे आता है और लविशा को गले लगते हुए कहती है, कैसे हैं आप? लविशा कहती है, जी हम अच्छे हैं, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आई एम सो सॉरी, कल पूजा के घर में रहना पड़ा। राधिका लविशा को कहती है, अरे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमुना ने बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखा। राधिका की बातें सुनकर लविशा मुस्कुरा देती है। अब सब बैठकर बातें करने लगती है। दूसरी तरफ राजावत पैलेस में आरब अपने स्टडी रूम में बैठा कुछ फाइल देख रहा था और रह रहकर उसे लविशा का आंसू भरा चेहरा सामने आ रहा था। तभी आरब के फ़ोन में अक्षय का कॉल आता है। आरब अक्षय का फ़ोन उठाते हुए बिना कुछ बोले कहता है। सामने से अक्षय कहता है, सर वो रानिसा कल आ रही है। दादी के आने की खबर सुनकर आरब कहता है, ठीक है, दादी से के आने की सुरक्षा की व्यवस्था करो, हम कल ही पुराने हवेली में जाएंगे। आरब की बातें सुनकर अक्षय कहता है, जी सर। आरब फ़ोन रख देता है और कुछ सोचने लगता है। अगला दिन पुराने हवेली। आरब हवेली के अंदर आकर उनके पैर छूकर कहता है, खम्मा घनी दादीसा। दादीसा आरब के सर में हाथ रखते हुए कहती है, घनी खम्मा, खुश रहिए बेटा। कैसे हैं आप? आरब रानिसा से कहता है, दादीसा हम अच्छे हैं, अब बताइए कैसी रही यात्रा? सब अच्छे से हो गया?
रानिसा कहता है, बेटा सब अच्छे से हुआ। हमने वहाँ आपके और लबिशा के लिए मन्नत मांगी कि आप दोनों एक साथ खुश रहो, इसलिए लबिशा को विदा करके लाने से पहले हम यात्रा में गए थे। आरब शांत बैठा रानिसा की बातें सुन रहा था। तभी भैरव वहाँ आता है और रानिसा से कहते हैं, जी रानिसा, वो आपके जाने के बाद 2-3 दिन बाद दिल्ली से राणा जी का कॉल आया था। वो आपसे बात करना चाहते हैं। भैरव की बातें सुनकर रानिसा आरब की तरफ देखकर कहती है, सुना आपने आरब, राणा जी ने ज़रूर लबिशा की विदाई के लिए फ़ोन किया होगा। अब तो लबिशा 21 साल की हो गई होगी, तो शादी कर विदा करके यहाँ लाएंगे। आरब को सोच में डूबा देख रानिसा कहती है, क्या हुआ बेटा, किस सोच में हो? आप तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, और अब जब वो दिन आने वाला है तो कैसे सोच में हो? आरब कहता है, जी नहीं तो ऐसा बात नहीं है। तो रानिसा कहते हैं, हम अभी रानिसा को फ़ोन करते हैं। आरब अब रानिसा को कहता है, दादी सा आप बाद में बात कर लेना, अभी आप इतनी लंबी ट्रैवल करके आई है, अभी आराम कीजिए। और हमने लबिशा से कानूनी रूप से शादी कर ली है। रानिसा हैरानी से कहती है, क्या कहा आपने? आपको हमारे आने का भी सब्र नहीं हुआ? फिर अगले पल कुछ सोचकर कहती है, चलिए कोई बात नहीं, आपने वैसे भी बहुत इंतज़ार किया है, तो चलिए बताइए वो कहाँ है, हमसे ज़रा मिलवाइए। अब आरब चुप हो जाता है। तो रानिसा फिर से आरब से पूछता है, बेटा बताइए लबिशा किधर है? आरब थोड़ी देर सोचकर रानिसा से कहते हैं, वो दादी सा, हम आपके आने का इंतज़ार कर रहे थे, हमने अभी भी लबिशा की विदाई नहीं की है। रानिसा कहती है, क्या बोल रही हो आप? शादी की पर विदाई नहीं? आरब कहता है, जी दादी सा, आपके आने का वेट कर रही थी। अच्छा ये सब छोड़िए, आपने कब शादी की उनसे? आरब अब दादी से धीरे से कहता है, 6 महीने पहले। रानिसा हैरान होकर कहती है, क्या कहा आपने? बेटा आपने ये क्या किया? और थोड़ी सोचकर वो आगे कहती है, तभी राणा जी हमें फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि आपके आगे उनकी चली नहीं होगी। बेटा बचपन की बात और थी, पर एक जवान लड़की की जब शादी होती है और विदाई नहीं होती है तो समझ उसको और उसके परिवार को चैन से जीने नहीं देता। आरब शांत खड़ी रानिसा की बातें सुन रहा था। रानिसा अपने कहना जारी रखते हैं, ये आपने गलत किया, इतना महीने में जाने उन पर क्या बीती होगी, ये आप नहीं समझ सकते। हमें जल्द से जल्द लबिशा के पास दिल्ली रहना है और उसे यहाँ पर लाना है। तब आरब कहता है, दादी सा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो यही है जयपुर में। रानिसा हैरानी से आरब की तरफ देखकर कहती है, मतलब? आरब जवाब देते हुए कहते हैं, दादी सा लबिशा भी अपने पापा की तरह एक सिंपल लाइफ जीते हैं। वो एक टीचर है और पिछले हफ्ते ही उनका ट्रांसफर यहाँ पर हुआ है। वो अपने बंगले में रहती है और उनका परिवार दिल्ली में है। दादी सा हैरानी से कहती है, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम राणा जी को फ़ोन करके यहाँ पर बुला लेते हैं और कल ही उनको विदा करके हवेली में लाते हैं। अपनी दादी से की बातें सुनकर आरब कुछ कहने को होता है, तब तक एक आवाज़ उसके कान में पड़ती है। आरब पलटकर दरवाजे की तरफ देखता है तो सामने एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा था, जिसे आरब हैरानी से देखता है, जो रानिसा से कहता है, घनीखम रानिसा। रानिसा भी मुस्कुराकर उस आदमी को देखती है और रानिसा कहती है, आइए राणा जी, हम आप ही को फ़ोन करने वाले थे, पर तब तक आप आ गए। राणा जी आरब की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और मन में कहते हैं, आरब सा, हम जानते हैं आप लबिशा से प्यार करते हैं, हमसे गलती हुई जो हम लबिशा की शादी कहीं और कर रही है। बस हम ये सोचकर ये कह रहे थे कि लबिशा बहुत मासूम है, वो आपकी पत्नी बनकर बहुत सारी परेशानियों से गुजरेगी और उसकी जान भी हमेशा खतरे में रहेगी। बस यही सोचकर हमने उसकी शादी राहुल से करना सोचा, पर उसकी किस्मत में आप ही थे, इसलिए उसकी शादी दोबारा आपसे हुई। रानिसा की आवाज़ से राणा जी अपना ख्यालों से बाहर आता है। रानिसा कहते हैं, कहाँ खो गए आप? तो राणा जी अंदर आते हुए कहते हैं, जी वो कहीं नहीं। रानिसा कहते हैं, आप कब दिल्ली आई? तो राणा जी रानिसा से कहते हैं, बस रानिसा सीधा यहाँ पर आ रहा हूँ। रानिसा कहते हैं, जी अच्छा किया आपने, हम भी आज ही आए हैं। राणा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जी रानिसा, हमने कई बार फ़ोन किया पर आप यहाँ पर नहीं थी, पर जब कल फ़ोन किया था तो पता चला कि आप आज आ रही हो, तो हम चले आए। दरअसल हमें आपसे बात करनी है। रानिसा कहती है, जी हम जानते हैं आपको क्या बात करनी है। तो राणा जी गौर से उनको देखते हुए पूछते हैं, आपको कैसे पता हमें क्या बात करनी है? रानिसा अब आरब की तरफ देखकर बोलती है, आरब ने हमें सब बता दिया है। रानिसा अब आरब को देखने लगता है और कुछ कहने को होता है। जी वो दरअसल बात ये है कि वो हम
तब तक आरब प्रताप सिंह बोलता है, जी हाँ राणा जी, हमने दादी से बात किया है कि हमने 6 महीने पहले लविशा से शादी कर ली, पर विदाई नहीं की क्योंकि हम दादी की यात्रा से आने का इंतजार कर रहे थे। आरब की बातें सुनकर राणा जी अजीब नज़रों से आरब को देखता है, पर अगले ही पल हमें सर हिलाकर कहते हैं, जी हाँ रानी सा, हम लोग आपकी लौटने का इंतजार कर रहे थे। रानी सा अब राणा जी से कहता है, हम कल ही लविशा को विदा करके महल ले आएंगे। कल का दिन शुभ भी है और घनघोर भी आने वाला है। राणा सा खुश होते ही कहता है, सच में रानी सा? तो रानी सा कहती है, जी हाँ, अब लविशा को अपने एक एक दिन आकर अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। आरब शांत खड़ा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। राणा जी कहते हैं, जी हम अभी जाकर सभी को एक खबर देते हैं। रानी सा मुस्कुराकर राणा जी से कहता है, हम कल ही लविशा को लाने आएंगे। राणा जी वहाँ से विदा लेकर चले जाते हैं। इधर आरब रानी सा से कुछ कह नहीं सका और अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में आकर आरब कमरे में घूमते घूमते कहता है, लविशा खुद ही मना कर देगी क्योंकि वो तो उस आदमी से प्यार करती है। ये बात सोचकर ही उसे अपने मन में टिस सी उठती है और थोड़ी देर में खुद को संभालता है और वो स्टडी रूम में चला जाता है। दिन का समय। अचानक राहुल की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। राहुल और राधिका दिल्ली के लिए निकल गई थी। लविशा अपनी माँ के कंधों में सिर रखे हुए बैठी थी और उसकी माँ सुधा जी उसके सिर को सहला रही थी। यह देखकर रिया और अमन मुंह बनाकर कहती है, माँ आप केवल दीदी से प्यार करती है। लविशा मुंह बनाकर अमन को चिढ़ाते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, माँ सबसे ज़्यादा हमें प्यार करती है। अब रिया चीख कर बोलती है, नहीं, माँ हमसे ज़्यादा प्यार करती है। और ये बोलते हुए वो अपनी माँ की हाथ अपने सिर में रख लेती है। सुधा जी अमन को अपने पास बुलाती है। अमन झट से आकर अपनी माँ के गोद में सिर रखकर लेट जाती है। सुधा जी कहती है, हम आप सभी से बहुत प्यार करते हैं और आप सब हमेशा खुश रहो, यही चाहते हैं। तो लविशा, अमन और रिया एक साथ बोलती है, आई लव यू माँ। तो सभी मुस्कुरा देती है और सुधा जी कहते हैं, आप सभी खुश रहे, हम बस यही चाहते हैं। सुधा जी लविशा के बारे में सोचकर मन ही मन उदास हो जाती है और वो अपने मन में ही कहती है, भगवान ही जाने हमारी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है। और लविशा के बारे में सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ जाती है। लविशा अपनी माँ की आंखों में आंसुओं को देखकर मन में सोचती है, हम जानते हैं माँ, आप हमारे लिए परेशान हैं, पर यही हमारी किस्मत में है। हम आपको कैसे बताएं, हम उनसे मिले हैं, लेकिन वो तो हमसे पता नहीं क्यों इतनी नफरत करते हैं, जाने क्यों हमें इतनी गलत समझते हैं वो। लविशा अपनी सोच में ही थे, तभी उसे आवाज़ आती है, कैसे हो माही लाडो। लविशा दरवाजे की तरफ देखती है तो अंदर आते हुए एक आदमी देखकर वो खुश हो जाती है। ये कोई और नहीं, राणा जी थे। तभी राणा जी आकर लविशा के सिर पर हाथ रखते हैं तो लविशा खड़ी होकर अपने पापा के गले लगते हुए कहती है, पापा कैसे हो आप, और आप कब आए, हम आपसे कब से नहीं मिले, आप दिल्ली कब आए। और आप, लविशा आके कुछ कहती उससे पहले राणा जी कहते हैं, बस बस अब कितने सवाल पूछोगे आप। जैसे ही हमें पता चला आपका तबदला जयपुर हुआ तो हम जल्दी से काम निपट कर आ गए। लविशा मुस्कुराकर कहती है, अच्छा किया पापा, हमें अब सबकी बहुत याद आ रही थी, हमें अकेला अच्छा नहीं लग रहा था। तभी राणा जी कहते हैं, चिंता न कर मारी छोड़ी, अब तन्ने अकेले ना रहना पड़ेगा। सुधा जी कहते हैं, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं आप। तो राणा जी कहते हैं, खुश तो हम हैं, कल हमारी लविशा की विदाई होने वाली है। सुधा जी हैरान से कहती है, क्या क्या कहा आपने, लविशा की विदाई। राणा जी मुस्कुराकर सुधा जी से कहती है, हाँ हाँ विदाई, और वो भी कल। तो सुधा जी कहते हैं, सच सच कह रहे क्या। तो राणा जी कहते हैं, हम सच कह रहे हैं, हम अभी आरब सा और रानी सा से मिलकर आए हैं। लविशा खड़े होते हुए कहते हैं, क्या कहा आपने पापा, विदाई। राणा जी कहते हैं, हाँ हाँ विदाई बेटा, चलिए चलिए सुधा जी, और लविशा बेटा तैयार कीजिए, कल आरब सा आपको लेने आएंगे। सुधा जी ये बातें सुनकर खुश हो जाती है। लविशा अब राणा जी से हैरान से कहती है, पापा आप कैसी बातें कर रही हो, वो खुद हमें छोड़कर गई है, और यहाँ तक कि वो तो हमसे नफरत। लविशा के आगे कुछ कहने से पहले राणा जी लविशा की बातों के बीच काटते हुए कहते हैं, बेटा हम सच कह रहे हैं, हम अभी उन्हीं लोगों से मिलकर आ रहे हैं और उनकी दादी सा ने खुद आपको घर लेने के लिए कहा है। वो तो कभी भी अपनी दादी सा की बात नहीं काटते हैं, कल ही वो आ रहे हैं। लविशा अब दुखी मन से कहती है, नहीं नहीं पापा, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम ऐसे ज़बरदस्ती उनके रिश्ते में नहीं बांधना चाहते हैं। राणा जी अब लविशा की बातें सुनकर उसके सिर में हाथ रखते हुए प्यार से कहते हैं, बेटा आप चिंता मत कीजिए, हमें यकीन है आप अपनी सच्चाई और प्यार से उनका दिल जीत लेंगे। लविशा कहती है,
पापा ऐसा कुछ नहीं होगा, वो हमसे नफरत करते हैं। हमने उनकी आंखों में अपने लिए नफरत देखी है, पर हमें समझ नहीं आता वो हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। लविशा उदास होकर आंखों में आंसू लेकर कहती है, पापा हमें तो ये बात समझ नहीं आता कि वो हमसे नफरत क्यों करते हैं, जबकि हम तो उनके जानते भी नहीं और ना ही कभी मिले हैं। राणा जी शांत होते हुए लविशा की बातें सुन रहे थे और लविशा की ओर देखते हुए कहती है, बेटा आप उनको जानते हैं, बस आपको याद नहीं है। लविशा हैरान होते हुए राणा जी से कहती है, नहीं पापा हम उन्हें नहीं जानते हैं और ना ही कभी मिले थे शादी से पहले। हमें अच्छे से याद है, हम केवल अपना बचपन भूल गए हैं, पर बाद का हमें सब याद। थोड़ा रुककर लविशा कहती है, पापा कहीं ऐसा तो नहीं हम उन्हें बचपन में मिले हो और उन्हें हर्ट किया हो, इसलिए वो इतनी नफरत करते हैं। राणा जी अब सुधा जी को और देखते हैं तो सुधा जी उन्हें पल के झपका कर कुछ इशारा करती है, जिन्हें समझते हुए राणा जी लविशा को देखती है और धीरे से कहती है, बेटा आप आरबसा को जानती है, बचपन में आपकी और उनकी शादी हुई थी। और राणा जी की बातें सुनकर लविशा बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, क्या हमारी उनसे पहले भी शादी हुई है? राणा जी हाँ में सहारा देती है। लविशा कहती है, पर अगर ऐसा था तो आपने हमारी शादी राहुल जी से क्यों कर रहे थे? राणा जी कहते हैं, बेटा वो आप बहुत मासूम है और आपके दादी साहब की तबीयत खराब थी, वो चाहते थे ऐसा। और हम जानते हैं कि एक राज परिवार में हमेशा जान की खतरा होती है, इसलिए तो हम राजस्थान से दूर एक साधारण जीवन जीते हैं अपने परिवार के साथ। लविशा हैरान से राणा जी की ओर देख रही थी। अब राणा जी आगे कहते हैं, हम आपके दादी साहब के खिलाफ एक साधारण नौकरी करके जीवन जीते थे और उनकी तबीयत खराब होने पर यहाँ आए और आपके चाचा को यही रहना था, इसलिए सारा बिजनेस आपके चाचा साहब को सौंप दिया है और दूसरे शहर जॉब करने लगे ताकि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। राणा जी आगे कहते हैं, और आरब शाह वो तो राजा है और राजवत खानदान तो इतना बड़ा है जिनकी दुश्मन चारों तरफ है, और आरब शाह आगे जाकर हुकुम शाह बनते तो हमेशा खतरे में रहते और उनकी बीवी बन जाने पर आपकी जान भी खतरे में रहती। और वैसे भी उस समय आप बच्ची थी, आरब शाह तो फिर भी समझदार थे। हमें लगा समय के साथ वो आपको भूल जाएंगे और शादी कर लेंगे, पर हमें ये नहीं पता था कि वो आपकी इंतज़ार कर रहे थे। और लविशा राणा जी की बात करते हुए कहती है, और हमारा इंतज़ार कर रहे थे, और वो तो शायद ये बात जानते भी नहीं कि हमारी याददाश्त जा चुकी है। राणा जी हमें सही रहते हुए कहती है, हाँ बेटा हमने उन्हें बताना चाहा, पर वो शादी के तुरंत बाद लंदन चली गई। कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की पर उनसे बात नहीं हो पाई। लविशा थोड़ा गुस्से में कहती है, पापा आपने क्या किया? आप पहले हमें ये सब क्यों नहीं बताया? वो हमें इतनी गलत क्यों सोचते हैं? आज पता चला। वो तो सोचते होंगे हम जानकर दोबारा शादी कर रही है और उनको पहचानने से इनकार कर रही है। लविशा को अब कुछ समझ में नहीं आता और वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अब हम क्या करें? सुधा जी आगे आकर नीचे बैठकर लविशा के कंधे पर हाथ रखते हैं तो लविशा मुँह उठाकर सुधा जी को देखती है और उनको गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। लविशा अपनी माँ से कहती है, माँ अब हम क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम तो अपना बचपन भूल गए, पर उनको तो ये सब याद है। जब एक पल की मुलाकात पर हम उनसे शादी का रिश्ता निभा रहे हैं तो वो तो हमारा बचपन से इंतज़ार कर रहे थे, वो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। और लविशा जोर जोर से रोने लगती है, क्या कान्हा जी क्यों किया हमारे साथ ऐसा? सुधा जी लविशा के गले लगते हुए कहती है, आप परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। राणा जी की आंखों में आंसू आ जाती है। आरब अपनी शादी का सच जानने के बाद क्या फैसला लेगी? आरब के सच में लविशा को विदा करके ले जाएगा? क्या आरब कभी जान पाएगा कि लविशा भूल चुकी है अपने बचपन की यादों को? जानने के लिए सुनते रहिए दो लफ्ज़ों की एक कहानी। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू नेक्स्ट चैप्टर। बाय।